अस्सलाम वालेकुम माय डियर एंड स्वीट सब्सक्राइबर, वेलकम टू शाव्स एंड मैथ ऑनलाइन। आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बुक 1 यूनिट नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। माय डियर स्टूडेंट, रिलेटेड टू एंट्री टेस्ट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। माय डियर स्टूडेंट, हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज है cos 2x इज इक्वल टू अल्फा ऑप्शन है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, बीटा ऑप्शन है cos टू द पावर 4x माइनस साइन टू द पावर 4x, चार्ली ऑप्शन है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स एंड डेल्टा ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। तो देखने में माय डियर स्टूडेंट ऐसे ही लग रहा है जैसे अल्फा ऑप्शन है, बट आप नोटिस कीजिएगा अगर मैं बीटा ऑप्शन को सिंप्लीफाई करूंगा तो तब भी अल्फा ऑप्शन ही बनेगी, और सेम अगर मैं चार्ली ऑप्शन को सिंप्लीफाई करूंगा तो ये भी cos 2x के इक्वल ही बनेगा। और याद रखिएगा जब भी ऑल ऑफ दीज ऑप्शन इंक्लूड हो तो आपने फ़ौरन जो है ऑप्शन क्लिक नहीं करनी, सबसे पहले आपने मोर देन वन ऑप्शन चेक करनी है। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर अगर मैं बीटा ऑप्शन को सिंप्लीफाई करता हूँ, आप नोटिस कीजिएगा cos टू द पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं फार्मूला क्या है हमारे पास, एक बार पॉजिटिव ये बनेगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और इनटू में एक बार नेगेटिव cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो आप नोटिस कीजिएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल है, ये इक्वल है 1। ये हमारे पास है आइडेंटिटी, और बीटा ऑप्शन भी रिमेनिंग क्या बना है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सेम हमारे पास चार्ली ऑप्शन है, अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, 10 को राइट करता हूँ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स, और सेम माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर 1 प्लस 10 को साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। तो आप नोटिस कीजिएगा न्यूमिनेटर का एलसीएम लूँगा, क्या एलसीएम आएगा cos स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या आएगा cos स्क्वायर एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे पहले इधर आएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये जो एलसीएम होगा सेम कट जाएगा, डिनोमिनेटर में आएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और अगेन यहाँ पर ये वैल्यू किसके इक्वल है, इक्वल है 1 के। तो आप नोटिस कीजिएगा अल्फ़ा बीटा चार्ली ऑप्शन में तमाम में क्या वैल्यू मिल रही है, रिजल्ट में सेम वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन क्या है, डेल्टा करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड माय डियर स्टूडेंट, आप ऐसा भी याद कर सकते हैं, रख सकते हैं कि हमारे पास cos 2x के कितने फार्मूले हैं, 4 फार्मूले हैं। फर्स्ट फार्मूला है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, सेकेंड फार्मूला क्या है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, थर्ड फार्मूला क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और फोर्थ जो फार्मूला है वो है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, यानी cos 2x के ये हमारे पास 4 फार्मूले हैं। मोस्टली जब हम एक्सरसाइज अटैम्प्ट कर रहे होते हैं, 3 यूज़ कर रहे होते हैं, 3 अप्लाई होते हैं, तो ये लास्ट वाला जो है ये हमें एंट्री टेस्ट में हेल्प करता है एमसीक्यूज़ को अटैम्प्ट करते हुए। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 2, साइन ऑफ 2 पाई प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू, अल्फ़ा ऑप्शन इज cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, बीटा ऑप्शन इज साइन अल्फ़ा cos बीटा माइनस cos अल्फ़ा साइन बीटा, चार्ली ऑप्शन इज साइन अल्फ़ा cos बीटा प्लस cos अल्फ़ा साइन बीटा, एंड डेल्टा ऑप्शन इज cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे कॉन्सेप्ट किसका, कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे अलाइड एंगल का, या फिर दूसरी ऑप्शन क्या है, यहाँ पर मैं इसे अल्फ़ा इसे बीटा कंसीडर करते हुए फार्मूला एक्सपेंड कर दूं तो देन भी हमें ऑप्शन मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपके साथ दोनों वे से शेयर करता हूँ। एक ऑप्शन क्या है माय डियर स्टूडेंट, एक ऑप्शन ये है कि हम इसे ऐसे ही एक्सपेंड कर देते हैं। आप नोटिस कीजिएगा इसे मैं अगर अल्फ़ा कंसीडर करूं, इसे बीटा कंसीडर करूं, तो ये बनेगा साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, मतलब अल्फ़ा माइनस बीटा
प्लस कॉज अल्फ़ा साइन बीटा मतलब अल्फ़ा माइनस बीटा। अब डियर स्टूडेंट साइन 2 पाई पे क्या आता है 0, तो ये सारी वैल्यू बन चुकी है 0। और कॉस 2 पाई पे क्या होता है, कॉस 2 पाई पे होता है 1, यानी ये बना हमारे पास 0 प्लस 1 इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। अब डेफिनेटली ये राइट करने की ज़रूरत नहीं, ये बन चुका है साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। आपको पता होना चाहिए साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा किसके इक्वल है, इक्वल है साइन अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस कॉज अल्फ़ा साइन बीटा। तो यहाँ पर साइन अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस कॉज अल्फ़ा साइन बीटा हमारे पास बीटा करेक्ट ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन क्या थी माय डियर स्टूडेंट, हम इस पे अप्लाई करते हैं अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट। 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में तमाम फंक्शन क्या होते हैं पॉजिटिव, तो डेफिनेटली यहाँ पर ये साइन लगाएंगे हम, कौन सी पॉजिटिव साइन लगाएंगे। उसके बाद 2 पाई पे कोरेशो चेंज नहीं होगी, तो ये किसके इक्वल बनेगा, ये इक्वल बनेगा साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। और साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा किसके इक्वल है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, जो कि यहाँ पर बीटा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 3, कोट ऑफ 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा इंटू टेन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू, माई डियर स्टूडेंट अल्फा ऑप्शन इज -1, बीटा ऑप्शन इज 0, चार्ली ऑप्शन इज 1/2 एंड डेल्टा ऑप्शन इज 1। तो वेरी सिंपल सा ये MCQs है, आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए अलाइड एंगल का। यहाँ पर हम इसे सॉल्व करने के लिए अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। डियर स्टूडेंट 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा क्वाड्रेंट कौन सा है, ये हमारे पास है थर्ड क्वाड्रेंट। और आपको पता होना चाहिए थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट जो है ऑलरेडी क्या होता है पॉजिटिव, यानी पुट द साइन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। अब आप नोटिस करें ये है हमारे पास ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 पे कोरेशो चेंज हो जाती है। अगर कोरेशो चेंज होगी तो कैसे चेंज होगी, साइन कॉज में, सीकेंड कॉसिकेंड में, और टेन चेंज होगा कॉट में, और कॉट चेंज होगा टेन में। तो ये बनेगा हमारे पास टेन, प्लस माइनस के बाद जो एंगल है वो हम वैसे ही पुट कर देंगे। सेकंड को डिस्कस करते हैं, ये हमारे पास पाई बाई 2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में टेन क्या होता है नेगेटिव, यानी पुट द साइन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। और ये यहाँ पर है ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 पे कोरेशो चेंज होगी। टेन किस में चेंज होगा, टेन चेंज होगा कॉट में, और प्लस माइनस के बाद जो एंगल है वो पुट कर देंगे। तो आप नोटिस कीजिएगा यहाँ पर ये टेन थीटा वैसे ही राइट कर लेते हैं, और कॉट थीटा को राइट कर सकते हैं 1/tan थीटा। तो डियर स्टूडेंट टेन टेन से कैंसिल करूँगा तो -1 आंसर आएगा, जो कि यहाँ पर अल्फ़ा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 4, कोट अल्फ़ा कोट बीटा +1 कोट बीटा माइनस कोट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, डियर स्टूडेंट अल्फ़ा ऑप्शन है कोट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा ऑप्शन है कोट ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, चार्ली ऑप्शन है टेन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, एंड डेल्टा ऑप्शन इज़ टेन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। तो डियर स्टूडेंट एक बात का ख्याल रखिएगा, जस्ट आपको फार्मूला आना चाहिए कि ये किसके इक्वल होता है। डेफिनेटली ये इक्वल होता है कोट ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, यानी आपने ये फार्मूला याद रखना है। कोट ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा किसके इक्वल है, कोट अल्फ़ा कोट बीटा +1 कोट बीटा माइनस कोट अल्फ़ा। तो यहाँ पर हमारे पास बीटा करेक्ट ऑप्शन है। इसके साथ एक और फार्मूला है, आपने वो भी याद रखना है प्लस वाला। कोट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, कोट अल्फ़ा कोट बीटा -1 कोट बीटा प्लस कोट अल्फ़ा। यानी जस्ट आपको ये कोट के 2 फार्मूले आने चाहिए, वैसे भी हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में भी ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है MCQ नंबर 5, द वैल्यू ऑफ tan π/12 इज इक्वल टू, अल्फ़ा ऑप्शन इज √3 - 1, बीटा ऑप्शन इज √3 + 1/2 √2, चार्ली ऑप्शन इज √3 - 1/√3 + 1, एंड डेल्टा ऑप्शन इज √3 - 1/2 √2। तो माय डियर स्टूडेंट सबसे पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए π/12 कितना एंगल है। आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए पाई रेडियन इक्वल होता है 180 डिग्री। तो अगर मैं इसको 12 से डिवाइड करूँगा तो डेफिनेटली ये बनेगा हमारे पास 12 × 1 = 12,
और 6 कैरी करेंगे तो ये 60, 12 5 द 60, ये आपके पास बेसिकली π/12 जो है 15 डिग्री बन रहा है, यानी ये आपके पास है tan 15 डिग्री। अब tan 15 डिग्री को हम क्या राइट कर सकते हैं, हम इसे राइट कर सकते हैं 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। डियर स्टूडेंट, हमें इसे एंगल को इस तरह कन्वर्ट करना है कि टेबल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाए। आपको पता है हमारे पास डायरेक्ट 15 डिग्री की टेबल वैल्यू नहीं है, लेकिन 60 और 45 पे टेबल वैल्यू है। तो यहाँ पर मैं tan अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला अप्लाई करूँगा, tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा। अब डियर स्टूडेंट, आपको आइडिया होना चाहिए tan 60 पे टेबल वैल्यू क्या है, √3 माइनस tan 45 पे 1 अपॉन 1 प्लस 60 पे क्या है √3 और इंटू 45 पे 1, सिंप्लीफाई करूँगा तो √3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस √3, और 1 प्लस √3 को √3 प्लस 1 भी राइट कर सकते हैं। यहाँ पर चार्ली करेक्ट ऑप्शन है। डियर स्टूडेंट, दूसरी ऑप्शन क्या थी, दूसरी ऑप्शन हमारे पास ये थी कि tan 15 डिग्री को हम tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री भी राइट कर सकते थे, यानी आप tan को 15 डिग्री को tan 60 माइनस 45 राइट कर लें या tan 45 माइनस 30 राइट कर लें, दोनों से आंसर हमारा क्या आएगा, सेम आएगा, जो कि यहाँ पर चार्ली ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 6, √1 माइनस कॉज इंटू 2π माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ π/2 माइनस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, ये किसके इक्वल है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे। आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए 2π माइनस अल्फ़ा कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में सारे क्या होते हैं पॉजिटिव, और 2π पे कोरेशो चेंज नहीं होती, तो ये वैल्यू किस में चेंज हो चुकी है, 1 माइनस कॉज अल्फ़ा अपॉन, यहाँ पर बात करें 1 सेम राइट करूँगा प्लस π/2 माइनस अल्फ़ा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में तमाम फंक्शन क्या होते हैं पॉजिटिव, और ये ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 है, कोरेशो चेंज होगी, साइन किस में चेंज होगा, कॉज में, तो ये बना स्क्वायर रूट वैसे ही राइट कर दिया। यानी जब मैं इसे अलाइड एंगल के कॉन्सेप्ट से सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये बन चुका है 1 माइनस कॉज अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस कॉज अल्फ़ा होल स्क्वायर रूट। और डियर स्टूडेंट, ये किसके इक्वल है, ये हाफ एंगल आइडेंटिटी में tan अल्फ़ा/2 के इक्वल है, यानी यहाँ पर चार्ली करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है MCQ नंबर 7, कॉज ऑफ माइनस 435 डिग्री इज इक्वल टू, अल्फा ऑप्शन इज माइनस कॉज 75 डिग्री, बीटा ऑप्शन इज साइन 75 डिग्री, चार्ली ऑप्शन इज साइन 15 डिग्री एंड डेल्टा ऑप्शन इज माइनस साइन 15 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम इस पे क्या अप्लाई करेंगे, हम अप्लाई करेंगे इस पे सबसे पहले फार्मूला, और फार्मूला क्या है, कॉज ऑफ माइनस थीटा इक्वल होता है प्लस कॉज थीटा, यानी ये नेगेटिव साइन वैनिश हो जाएगी, कॉज बन चुका है 435 डिग्री। अब हम इसमें इस पे अप्लाई करेंगे अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट, इसमें जितने मल्टीपल्स ऑफ 90 है हम सेपरेट कर लेंगे। तो आप नोटिस कीजिएगा यहाँ पर मल्टीपल्स ऑफ 90 कितने हैं, इसमें 4 मल्टीपल्स ऑफ 90 हैं, तो मैं इसे राइट कर सकता हूँ कॉज 360 डिग्री प्लस कितने ऐड करूँगा, डेफिनेटली ये बनेगा 75 डिग्री। अब डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में तमाम पॉजिटिव होते हैं और इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 है, बेसिकली ये 360 डिग्री 4 मल्टीपल्स ऑफ 90 है, इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 पे कोरेशो चेंज नहीं होती, तो ये बन चुका है कॉज 75 डिग्री। अब कॉज 75 डिग्री ऑप्शन में नहीं है तो हम इसे फर्दर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसे मैं राइट कर सकता हूँ 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम पॉजिटिव, 90 डिग्री मीन टू से ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90, और ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 पे कोरेशो चेंज, कॉज किस में चेंज होगा, साइन में, प्लस माइनस के बाद जो एंगल है वो पुट कर देंगे, तो हमारे पास साइन 15 डिग्री चार्ली करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 8, कॉट ऑफ π/2 माइनस थीटा इंटू
cot of pi minus theta is equal to alpha option is -1, beta option is 0, charlie option is 1/2 एंड डेल्टा ऑप्शन इज़ 1। ऐसा डियर स्टूडेंट हमने पहले भी एक MCQs अटेम्प्ट किया है। आप नोटिस कीजिएगा, हम इस पे अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। π/2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में कॉट क्या होगा पॉजिटिव, बल्कि फर्स्ट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं पॉजिटिव। अब ये यहाँ पर है ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 पे कोरेशो चेंज होती है। कॉट किस में चेंज होगा, tan में, और प्लस या माइनस के बाद जो एंगल है वही हम फिट कर देंगे। सेकंड पे आते हैं, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, कॉट होता है नेगेटिव। ये है हमारे पास इवन मल्टीपल्स ऑफ 90, पाई इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 है, इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 पे कोरेशो चेंज नहीं करते, प्लस माइनस के बाद जो एंगल है वही पुट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में डियर स्टूडेंट ये tan थीटा और कॉट थीटा को राइट कर सकते हैं 1/tan थीटा। तो आप नोटिस कीजिएगा ये इससे कैंसल, रिमेनिंग क्या आएगा -1, यानी हमारे पास अल्फा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 9, साइन स्क्वायर 17.5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 72.5 डिग्री इज इक्वल टू अल्फा ऑप्शन इज साइन स्क्वायर 45 डिग्री, बीटा ऑप्शन इज cos स्क्वायर 45 डिग्री, चार्ली ऑप्शन इज tan स्क्वायर 45 डिग्री एंड डेल्टा ऑप्शन इज cos स्क्वायर 90 डिग्री। माय डियर स्टूडेंट, देखने में ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन कुछ भी नहीं है। आपने हिम्मत करके इस फार्मूले में कन्वर्ट करना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, इक्वल होता है 1 के। और आपको पता है इसे ऐसे भी राइट कर सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब आप नोटिस कीजिएगा, मुझे या तो इस साइन को कॉज में कन्वर्ट करना है या मुझे इस साइन को कॉज में, यानी मैं ये चाहता हूँ एक साइन एक कॉज स्क्वायर है, तो ये फार्मूला बनेगा किसके इक्वल आएगा, इक्वल आएगा 1। अब आप नोटिस करें, अगर मैं फर्स्ट को वैसे ही राइट कर दूँ, ये हमारे पास है साइन स्क्वायर 17.5 डिग्री प्लस, अब माय डियर स्टूडेंट साइन स्क्वायर 72.5 डिग्री है, इसे मैं साइन स्क्वायर 72.5 डिग्री को लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस 17.5 डिग्री। आप नोटिस कीजिएगा, अगर मैं 90 से 17.5 डिग्री लेस करूँगा तो यही आएगा। अब यहाँ पर बेनिफिट क्या होगा, ये सेम, ये बन चुका है साइन स्क्वायर 17.5 डिग्री। ये जब मैं होल स्क्वायर में इस फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा आपको समझाने के लिए, तो ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं और ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 पे कोरेशो चेंज, तो साइन किस में चेंज होगा, कॉज में, प्लस माइनस के बाद जो एंगल है वही पुट कर देंगे। और क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो ये जब स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी ये बन चुका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, इक्वल है 1 के। अब अगर हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में डायरेक्ट 1 दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आपको पता होना चाहिए tan 45 का आता है 1 और 1 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा 1, यानी चार्ली करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 10, द वैल्यू ऑफ 2 tan 15 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 15 डिग्री is equal to alpha option is 1/2, beta option is √3/2, charlie option is 1 and delta option is 1/√3। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर आप इस पर फोकस करें तो आपको याद आ जाएगा, ये हमारे पास फार्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला क्या है, यहाँ पर मैं फार्मूले का हिंट मेंशन कर देता हूँ, बिकॉज tan 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास डबल एंगल आइडेंटिटी का फार्मूला है। और अगर मैं इसमें जहाँ जहाँ थीटा है रिप्लेस कर दूँ 15 डिग्री, तो ये बनेगा हमारे पास tan 2 इंटू 15 डिग्री इक्वल टू 2 tan 15 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 15 डिग्री। अब डियर स्टूडेंट लेफ़्ट साइड को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बनेगी लेफ़्ट हैंड साइड tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री की टेबल वैल्यू क्या होती है, tan 30 डिग्री होता है 1/√3, यानी डेल्टा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 11, कॉज ऑफ पाई माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू
Alpha option is cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta. Beta option is sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta. Charlie option is sin alpha sin beta minus cos alpha cos beta. And delta option is sin alpha sin बीटा प्लस कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा। डियर स्टूडेंट, ऐसा MCQs हमने पहले भी अटैम्प्ट किया है। टू वे हैं, एक तो मैं इसे डायरेक्ट कॉज ऑफ अल्फ़ा इसे अल्फ़ा कंसीडर करते हुए और सेकंड एंगल को बीटा कंसीडर करते हुए एक्सपेंड करूँगा तो हमें ऑप्शन मिल जाएगी। लेकिन शॉर्टकट की क्या है, मैं इस पे अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट अप्लाई करूँगा। अलाइड एंगल क्या है, यहाँ पर ये पाई माइनस थीटा है। पाई माइनस थीटा मीन सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड में कॉज क्या होता है, नेगेटिव, और ये है ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90। ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 पे कोरेशो चेंज नहीं होगी और प्लस या माइनस के बाद जो एंगल है वही पुट कर देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा। अब डियर स्टूडेंट, आपको ये फार्मूला आना चाहिए। क्या फार्मूला है, ये नेगेटिव साइन मैं यहाँ पे ही रहने देता हूँ। नेगेटिव साइन हमने सेम राइट कर दी और यहाँ पर मैंने कॉज का फार्मूला एक्सपेंड कर दिया। कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा होता है कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये बनेगा माइनस का कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस का साइन अल्फ़ा साइन बीटा। और अगर मैं रीअरेंज करता हूँ तो ये बनेगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा माइनस कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा। तो माय डियर स्टूडेंट, साइन अल्फ़ा साइन बीटा माइनस कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा हमारे पास चार्ली करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 12, 1 प्लस कॉज 2x अपॉन साइन 2x इज इक्वल टू। माय डियर स्टूडेंट, अल्फ़ा ऑप्शन इज साइन x, बीटा ऑप्शन इज कॉज x, चार्ली ऑप्शन इज़ tan x एंड डेल्टा ऑप्शन इज़ cot x। तो डियर स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई करेंगे। आपको बेसिक फार्मूला आना चाहिए, 1 प्लस कॉज 2x किसके इक्वल है, या कह लें कॉज 2x की क्या वैल्यू है। हमारे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है मैं 1 प्लस कॉज 2x की कंप्लीट की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, और सेकंड ऑप्शन ये है कि मैं जस्ट यहाँ पर cos 2x की वैल्यू पुट कर देता हूँ। cos 2x की वैल्यू क्या है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन साइन 2x का फार्मूला क्या है, 2 साइन x cos x। तो माय डियर स्टूडेंट, आप नोटिस कीजिएगा +1 -1 से कैंसल। रिमेनिंग हमारे पास क्या आ चुका है, रिमेनिंग हमारे पास आ चुका है 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 साइन x cos x। आप नोटिस कीजिएगा यहाँ पर 2 से कैंसल, एक cos से कैंसल, रिमेनिंग हमारे पास आएगा cos x अपॉन साइन x। और आपको पता है ये क्वोशंट आइडेंटिटी है, cos x अपॉन साइन x किसके इक्वल है, cot x, यानी यहाँ पर हमारे पास डेल्टा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 13, सेकेंड ऑफ 19π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू। अल्फा ऑप्शन इज कोसिकेंट थीटा, बीटा ऑप्शन इज सीकेंट थीटा, चार्ली ऑप्शन इज माइनस कोसिकेंट थीटा एंड डेल्टा ऑप्शन इज माइनस सीकेंट थीटा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट। हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है। आप नोटिस कीजिएगा 19π/2 प्लस थीटा है। तो अगर मैं डियर स्टूडेंट आपको समझाने के लिए यहाँ पर क्वाड्रेंट ड्रा करूँ, कोऑर्डिनेट सिस्टम, आपको यहाँ तक इतना पता होना चाहिए, यहाँ पे होता है 1π/2, यहाँ पर होता है हमारे पास 2π/2, जो कैंसिल करते हैं तो हमारे पास पाई बन जाता है। सेम यहाँ पर 3π/2, यहाँ पर 4π/2, जो कैंसिल करते हैं तो 2π बनता है एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में। अब हमारे पास कितने हैं, 19π प्लस थीटा। तो इसका मतलब ये 4 जब 5 टाइम रोटेट होगा, ये हमारे पास 2 बन चुके हैं, 3 4 5। तो डेफिनेटली 5 यहाँ पे कंप्लीट करता है, तो ये 20th π/2 बनने थे। तो यहाँ पर ये कंप्लीट होगा 19π/2 प्लस थीटा है, यानी ये एंगल हमारा बनेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। और आपको पता होना चाहिए फोर्थ क्वाड्रेंट में सीकेंट और कॉज क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव साइन पुट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए पुट कर रहा हूँ। यानी ये बात कंफर्म हो चुकी है कि ये जो एंगल है ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में सीकेंट क्या होता है, पॉजिटिव, और ये है ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90। ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 पे
ये कोरेशो चेंज होगी। सीकेंट किस में चेंज होगा, सीकेंट चेंज होगा कोसिकेंट में, और प्लस माइनस के बाद जो एंगल है वो हम पुट कर देंगे। तो यानी ये सीकेंट ऑफ 19 π/2 प्लस थीटा किसके इक्वल आ चुका है, इक्वल आ चुका है कोसिकेंट थीटा, यानी यहाँ पर अल्फा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 14, साइन 19 डिग्री प्लस कॉस 19 डिग्री अपॉन cos 19 डिग्री माइनस साइन 19 डिग्री इज इक्वल टू अल्फा ऑप्शन इज tan 26 डिग्री, बीटा ऑप्शन इज tan 36 डिग्री, चार्ली ऑप्शन इज tan 45 डिग्री एंड डेल्टा ऑप्शन इज tan 64 डिग्री। यानी ये डियर स्टूडेंट ये तो हमें कन्फर्म है कि इस क्वेश्चन को tan में कन्वर्ट करना है। तो आप नोटिस कीजिएगा, अगर मैं न्यूमिनेटर से cos कॉमन ले लूँगा तो ये tan में कन्वर्ट हो सकता है। हमने क्या किया, cos 19 डिग्री न्यूमिनेटर से कॉमन लिया, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा साइन 19 डिग्री अपॉन cos 19 डिग्री प्लस यहाँ पे क्या आएगा 1। सेम यहाँ से cos 19 डिग्री कॉमन लूँगा, यहाँ पे cos बाय cos क्या बनेगा 1, यहाँ पे बनेगा साइन 19 डिग्री अपॉन cos 19 डिग्री। अगर आपको ना समझ आए तो आप इसे दोबारा मल्टीप्लाई करें, न्यूमिनेटर में ये मिलेगा और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में भी यही वैल्यू मिलेगी। अब ये वैल्यू तो कैंसिल हो चुकी है। फर्दर डियर स्टूडेंट समझाने के लिए मैंने एक स्टेप एक्स्ट्रा किया है, ये बन चुका है हमारे पास tan 19 डिग्री प्लस 1 और यहाँ पे ये हमारे पास 1 माइनस tan 19 डिग्री। अब आपको पता होना चाहिए tan 45 क्या होता है 1, तो 1 को tan 45 डिग्री राइट कर सकता हूँ। यहाँ पर भी साथ कुछ भी नहीं है तो 1 मेंशन कर सकते हैं, क्यों, फार्मूला बनाने के लिए। ये बना tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। नोटिस कीजिएगा डियर स्टूडेंट, हमने इसे फार्मूले में कन्वर्ट कर लिया। आपको पता होना चाहिए tan 45 क्या होता है 1, तो 1 को tan 45 डिग्री राइट कर सकता हूँ। tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा, ये फार्मूला बन चुका है। और ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है tan अल्फ़ा प्लस बीटा। और डियर स्टूडेंट अगर मैं इसे ऐड करूँगा 19 डिग्री प्लस 45 डिग्री तो डेफिनेटली ये बनेगा tan 64 डिग्री। सो यहाँ पर डेल्टा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 15, साइन x प्लस साइन x माइनस पाई प्लस साइन x प्लस पाई इज इक्वल टू अल्फा ऑप्शन इज साइन x, बीटा ऑप्शन इज माइनस साइन x, चार्ली ऑप्शन इज cos x एंड डेल्टा ऑप्शन इज माइनस cos x। तो डियर स्टूडेंट हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करना होगा। यहाँ पर मैं फर्स्ट को सेम राइट कर देता हूँ साइन x। आप नोटिस कीजिएगा, अगर मैं इस ब्रैकेट से नेगेटिव कॉमन लूँगा तो ये हमारे पास क्या बन चुका है, ये हमारे पास बन चुका है नेगेटिव, ये नेगेटिव बन जाएगा, ये प्लस, यानी ये बनेगा पाई माइनस x प्लस, यहाँ पर जस्ट राइट कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, प्लस है तो पाई प्लस x राइट कर दिया। अब डियर स्टूडेंट फर्दर मैं इसे सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो फर्स्ट वैल्यू है सेम राइट कर देंगे साइन x। आपको पता होना चाहिए साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा पाई माइनस x प्लस साइन पाई प्लस x। फर्दर डियर स्टूडेंट सिंप्लीफाई करूँगा, ये वैल्यू सेम साइन x माइनस पाई माइनस x, ये एंगल है डियर स्टूडेंट, क्वाड्रेंट है सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, कोरेशो चेंज नहीं होगी, ये ऑलरेडी नेगेटिव था ये वैसे ही रहेगा, तो ये बनेगा हमारे पास साइन x। नेक्स्ट पे आते हैं पाई प्लस x, ये है क्वाड्रेंट थर्ड में साइन क्या होता है नेगेटिव, ये है इवन मल्टीपल्स ऑफ 90, इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 पे कोरेशो चेंज नहीं होगी, तो ये बनेगा माइनस साइन x। तो आप नोटिस कीजिएगा माइनस साइन प्लस साइन से कैंसिल, रिमेनिंग क्या आएगा माइनस साइन x, यानी हमारे पास बीटा करेक्ट ऑप्शन है। और यहाँ पर डियर स्टूडेंट कौन कौन सा फार्मूला यूज़ हुआ है मैं सेपरेटली यहाँ पे हिंट मेंशन कर देता हूँ। आपको पता होना चाहिए साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। सबसे पहले ये नेगेटिव स्टार्ट में राइट कर दिया। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए साइन
पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अलाइड एंगल के कॉन्सेप्ट से सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, ये इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 है, इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 पे कोरेशो चेंज नहीं होती। और थर्ड यूज़ हुआ है हमारे पास फार्मूला साइन पाई प्लस थीटा, क्वाड्रेंट है थर्ड में साइन होता है नेगेटिव, इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 पे कोरेशो चेंज नहीं होती। तो ये बेसिक फार्मूले हैं। अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट आपको प्रॉपर होना चाहिए यूनिट नंबर 10 के MCQs अटैम्प्ट करने के लिए। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 16, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 3π/2 माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर पाई इज इक्वल टू अल्फा ऑप्शन इज -1, बीटा ऑप्शन इज 0, चार्ली ऑप्शन इज 1 एंड डेल्टा ऑप्शन इज़ 2। तो डियर स्टूडेंट सेम सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ अलाइड एंगल। यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, मैं कॉस स्क्वायर थीटा ही राइट कर देता हूँ। यहाँ पर डियर स्टूडेंट मैं इसे सबसे पहले आपको समझाने के लिए होल स्क्वायर में राइट करता हूँ। यहाँ पे मैंने इस फॉर्म में राइट कर दिया और सेम कॉज पाई का होल स्क्वायर राइट कर दिया। फर्दर डियर स्टूडेंट सिंप्लीफाई करूंगा, कॉस स्क्वायर थीटा सेम अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। क्वाड्रेंट कौन सा है 3π/2 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में कॉज क्या होता है नेगेटिव, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 पे कोरेशो चेंज। तो यहाँ पर कॉज किस में चेंज होगा साइन में, प्लस माइनस के बाद जो एंगल है वही पुट कर देंगे, होल स्क्वायर है सेम पुट कर देंगे। यहाँ पर कॉज पाई मतलब कॉज 180 डिग्री क्या होता है -1 और होल स्क्वायर है वैसे पुट कर दिया। सिंप्लीफाई करेंगे माय डियर स्टूडेंट, ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर से नेगेटिव प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर से नेगेटिव प्लस 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या है 1, तो 1 + 1 किसके इक्वल होगा 2, जो कि यहाँ पर हमारे पास डेल्टा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 17, 2 tan π/12 अपॉन 1 + tan स्क्वायर π/12 इज इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट अल्फा ऑप्शन इज 1/√2, बीटा ऑप्शन इज 1/√3, चार्ली ऑप्शन इज 1/2 एंड डेल्टा ऑप्शन इज √3/2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs है माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पर स्टूडेंट ट्रैप कर सकते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। बेसिकली ये फार्मूला है, ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है sin 2 थीटा, और थीटा इस वक्त क्या है π/12, और π/12 कितना एंगल है, ये हमारे पास 15 डिग्री है। कैसे पता चलेगा, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, अगर मैं इसको 12 से डिवाइड करूँगा तो ये बनेगा हमारे पास 15 डिग्री। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हमारे पास है साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की टेबल वैल्यू क्या होती है 1/2, यानी चार्ली करेक्ट ऑप्शन है। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर कौन कौन सा फार्मूला यूज़ हुआ है मैं यहाँ पर हिंट मेंशन कर देता हूँ। आपको ऑलरेडी पता है tan 2 थीटा ये क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। आप नोटिस कीजिएगा यहाँ पर प्लस है, अगर तो यहाँ पर नेगेटिव होता है तो ये tan 2 थीटा में कन्वर्ट होना था। और सेकंड फार्मूला क्या है, अगर ये फर्स्ट फार्मूला है तो ये सेकंड फार्मूला है माय डियर स्टूडेंट sin 2 थीटा, ये किसके इक्वल होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। आपने ये भी याद रखना है, एक आपको ऑलरेडी पता है sin 2 थीटा का क्या फार्मूला है, sin 2 थीटा इक्वल होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हमारे पास sin 2 थीटा का फार्मूला है, और एक sin 2 थीटा का क्या फार्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन थी चार्ली करेक्ट ऑप्शन थी। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 19, साइन ऑफ -15π इज इक्वल टू अल्फा ऑप्शन इज -1, बीटा ऑप्शन इज 0, चार्ली ऑप्शन इज़ 1 एंड डेल्टा ऑप्शन इज़ पाई। माय डियर स्टूडेंट वेरी सिंपल से MCQs है, अगर आपको कॉन्सेप्ट है तो यहाँ पर ये बेसिकली किसके इक्वल आ रहा है, ये इक्वल आ रहा है 0 के, और यहाँ पर बीटा करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट आपको ये फार्मूला आना चाहिए साइन ऑफ n इज़ इक्वल टू 0 वेयर n बिलोंग टू इंटीजर। माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर ये हमारे पास शॉर्टकट रिज़ल्ट है, इसको मैं ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ एट x एक्सिस
the value of sine function इज़ ज़ीरो। माय डियर स्टूडेंट, एक्स एक्सिस पे जो भी एंगल बनेगा, एक्स एक्सिस पे साइन क्या होता है, ज़ीरो। आपको मज़ीद समझाने के लिए यहाँ पर मैं हिंट मेंशन करता हूँ। आप नोटिस कीजिएगा, ये ज़ीरो से 1 पाई, यहाँ पर पाई होता है। अगेन यहाँ पे क्या बनेगा, 2 पाई, देन ये यहाँ पर 3 पाई। तो यहाँ पर जब ये रेपिटेशन होगी, जर्नल फॉर्म में राइट करूँगा तो ये कितने बनेंगे, n पाई। और n पाई पे साइन की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। यानी हमारे पास यहाँ पे था माइनस का 15 पाई, और नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारे पास रोटेशन है वो क्या है, क्लॉकवाइज है। वैसे भी साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा राइट करके नेगेटिव हम स्टार्ट में राइट कर सकते थे। तो वेरी सिंपल जो ऑप्शन है, आपने ये याद रखना है, साइन ऑफ n पाई किसके इक्वल होता है, ज़ीरो, वेयर n इज़ एन इंटीजर। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 20, cos टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू, अल्फा ऑप्शन इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बीटा ऑप्शन इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, चार्ली ऑप्शन इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंड डेल्टा ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। तो वेरी सिंपल है माय डियर स्टूडेंट, मैंने इस पे फार्मूला अप्लाई किया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये बना cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एक बार पॉजिटिव cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और एक बार नेगेटिव cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब माय डियर स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए ये आइडेंटिटी है, ये तो बनेगा 1। तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रहा, रिमेनिंग हमारे पास रहा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और माय डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, आपके माइंड में आ रहा होगा कि अल्फ़ा करेक्ट ऑप्शन है, नहीं। बेसिकली इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये सारे के सारे ये क्या है, ये डबल एंगल आइडेंटिटी है cos 2 थीटा, और ये नेक्स्ट वाला भी क्या है, डबल एंगल आइडेंटिटी में cos 2 थीटा है, चार्ली ऑप्शन वाला भी cos 2 थीटा है। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो डेल्टा ऑप्शन है, ऑल ऑफ दीज। तो ये था माय डियर स्टूडेंट आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपके साथ 20 MCQs शेयर किए रिलेटेड टू यूनिट नंबर 10 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स बुक से। होप्स हो कि आपने इस लेक्चर को अंडरस्टैंड किया है। माय डियर स्टूडेंट, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, स्टिल अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और स्टिल अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।